थोड़ा बाबू सोना से बच के रहिए, क्योंकि वो जो है ना आपको एग्जाम में जो है ना काम आने वाला नहीं है। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं ना, अभी उससे ब्लॉक कर दीजिए, साइड कर दीजिए। आप अच्छा नंबर लाएंगे, टॉप 10 में आते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो अपने आप जो है ना इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये बाबू सोना को पहले साइड करना होगा। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उसके लिए ईजी वाला ऑप्शन है ना, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है ना, छोड़ देंगे हम उसको और इजी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन पे भी फोकस ध्यान दीजिए। इसलिए हाँ बिल्कुल। आप जो है ना पिछले साल का जो ना 2011 से लेकर के 22 तक का क्वेश्चन बैंक एक बार रिव्यू कर लीजिए, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको आप बना लीजिए, बस इनफ है इसके लिए। 90+ नंबर लाने के लिए इतना स्ट्रेटजी काफ़ी है। एक लड़की है, उसकी मम्मी पापा बहुत खुश है उसको मोबाइल दे करके कि ये जो है ना हमेशा वो पढ़ती रहती है और हंसती भी रहती है ना। बाद में पता चला वो चैटिंग कर रही थी, है ना, चैटिंग कर रही थी। और मम्मी पापा जो मूर्ख होते हैं ना गाँव के, उसको लग रहा है कि वो जो है ना ऑनलाइन पढ़ रही है, समझे। मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादा, इस स्ट्रेटजी के साथ जो ना तैयारी करते हैं और करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहन तिवारी है। आप टीवी 24 न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो वार्षिक परीक्षा की जो कैलेंडर है वो जारी हो गई है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है। इस वक्त गायघाट क्षेत्र के एक नामी कोचिंग संस्थान मां शारदे कोचिंग सेंटर में हम लोग हैं और हमारे साथ अमरजीत सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और टीवी 24 के जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, मैट्रिक की भी और इंटर की भी। इंटर की परीक्षा होनी है और ऐसे में लगातार शादी विवाह का माहौल चल रहा है, तो बच्चे कैसे काउंटर करेंगे? ये शादी विवाह जो है ना हर साल तो होता ही रहेगा। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप शादी में नहीं जाते हैं तो शादी नहीं रुकेगी, लेकिन अगर आप शादी में जाते हैं तो परीक्षा में आपकी कलम जरूर रुक जाएगी। इसलिए मैं यही बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा जो कि इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th एंड 12th के, कि इस बार कम से कम कंट्रोल करके खुद के ऊपर जो है ना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। शादी विवाह का क्या, वो तो हर साल लगा रहेगा, लेकिन आपका एग्जाम हर साल नहीं होगा। सर, चलते चलते बातचीत करते हैं। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ सब्जेक्ट में वो काफी वीक होते हैं, तो उसमें कैसे फिर उससे वो अपने आप को देखिए, अभी जो है ना, अभी जो बिहार बोर्ड का पैटर्न सिलेबस मॉडल पेपर आया है उसको देख करके हम लोग को ये लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है ना बिल्कुल ईजी हो चुका है। जैसे कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए जो एग्ज़ाम में आता है ना। जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके जो ऑप्शन रहेंगे ना वो बहुत दोगुना किया गया है। पैटर्न क्या है सर? सेम पैटर्न है या फिर कुछ चेंजिंग जो है ना पिछले 2022 की तरह ही है। ऑब्जेक्टिव दोगुना ऑप्शन रहेंगे, यानी एक सब्जेक्टिव जो रहेंगे वो उसके लिए भी दोगुना ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए जो है एक कहानी है वो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे को जो है ना, मानते हैं अभी एग्ज़ाम का प्रेशर है, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम की वजह से नींद नहीं आ रहा है, ये वो। तो उसको एग्जाम फीवर लग गया है। एग्जाम फोबिया बोलते हैं उसको साइकोलॉजी में, एग्जाम फोबिया। तो उसके लिए जो ना अभी जो मॉडल पेपर देखने से ये आइडिया आया है कि आप जो कील ठोक रहे हैं ना किसी दीवार में, तो कील हम ठोक रहे हैं मतलब वो अंदर जा नहीं रहा है, लेकिन वहीं पे हम ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो है ना करना चाहिए कि कील को आगे पीछे करके जो है ना ठोकने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि जिस जगह पे आप कील ठोक रहे हैं वहाँ पे पिलर हो, जिसकी वजह से वो कील नहीं अंदर जा रहा हो, इसलिए थोड़ा आगे पीछे करके जो ना ठोकना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उसके लिए ईजी वाला ऑप्शन है ना, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है ना, छोड़ देंगे हम उसको और इजी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन पे भी फोकस ध्यान दीजिए। इसलिए हाँ बिल्कुल। अब देखिए, सब्जेक्ट तो खास करके बहुत बच्चे का कहना होता है कि मैथ हमारे लिए टफ है, तो बहुत लोग कहते हैं इंग्लिश हमारे लिए टफ है। अब विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा किस विषय पे फोकस करना चाहिए परीक्षा करीब आने पर? देखिए, विद्यार्थी को सभी विषय पे फोकस करना चाहिए, लेकिन खास करके उस विषय पे फोकस करना चाहिए जिसमें वो वीक है। तो ये पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ कमजोर हैं? नहीं, स्टूडेंट जैसे रोगी को पता रहता है कि उसको किस वजह से जो प्रॉब्लम है, उसी तरह के एक स्टूडेंट को भी पता रहता है इसकी वजह क्या। सर, ये भी तो होता है ना, बहुत विद्यार्थी घबरा जाते हैं, बताने में थोड़ा सा शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि हम इस विषय में कमजोर हैं। वो शिक्षक के सामने भी अक्सर ये बात नहीं रखते, तो ऐसे लोग कैसे मतलब अपने आप को वो करेंगे? उसके लिए सिंपल है, उसके लिए हम एडवाइस करना ये चाहेंगे कि आप जो है ना पिछले साल का जो ना 2011 से लेकर के 22 तक का क्वेश्चन बैंक एक बार रिव्यू कर लीजिए, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको आप बना लीजिए, बस इनफ है इसके लिए। 90+ नंबर लाने के लिए इतना स्ट्रेटजी काफ़ी है। मतलब कि लास्ट स्टेज में यही फॉलो करना है। क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर इन दोनों को बना लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि दिसंबर लास्ट और जनवरी शुरुआत का जो एक दौर होता है वो काफ़ी व्यस्त शेड्यूल होता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस हो या फिर सरस्वती पूजा, सभी उसी माह में आते हैं और सटे ही परीक्षा भी की तिथि भी होती है, तो बच्चे लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि परीक्षा की तैयारी में मशहूर रहे। देखिए, ये जो इन्वॉल्व की बात करते हैं ना, सभी बच्चे जो है ना, बताया कि हम लोग को चाइल्ड साइकोलॉजी में सभी बच्चे जो है ना क्या होता है, गिफ्टेड होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, बट कोई अपना टाइम जो है ना कहाँ पे वेस्ट करता है इस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम बच्चे को बताना ये चाहेंगे जो
बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी जो है ना 30, 40, 45 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है ना, आप मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, जो है ना बाबू सोना। मोबाइल पे बहुत मतलब आजकल देखते हैं कि सोशल साइट पे बच्चा खूब एक्टिव रहता है। तो ये 2 महीना के लिए जो है ना, 2 महीना भी नहीं बचा हुआ है, 1-1.5 महीना बचा हुआ है। इसके लिए जो है ना, आप जिससे भी आप बात करते हैं उससे आप जो थोड़ा सा साइड हो जाइए। जो भी सोशल मीडिया गेम जो भी यूज़ करते हैं ना, थोड़ा बाबू सोना से बच के रहिए, क्योंकि वो जो है ना आपको एग्जाम में जो है काम आने वाला नहीं है। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं ना, अभी उससे ब्लॉक कर दीजिए, साइड कर दीजिए। आप अच्छा नंबर लाएंगे, टॉप 10 में आते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो अपने आप जो है ना इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये बाबू सोना को पहले साइड करना होगा। हाँ। अच्छा, बिना मोबाइल के बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो कैसे दूरी बनाएंगे मोबाइल से? ऐसा, हाँ, मोबाइल का आप सदुपयोग कर सकते हैं। अब मोबाइल में जो स्क्रॉलिंग करते हैं ना, रील्स, बाकी जो शॉर्ट वीडियोस जो भी देखते रहते हैं ना, वहाँ पे मोबाइल में जो ना सारा एप्लीकेशन, सारा जो है ना यूट्यूब, फेसबुक पे, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे जो ना स्टडी मटेरियल भी डाला हुआ है। ये तो हो गई स्टूडेंट की बातें। अब पेरेंट्स को किस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जब उनके परिवार के बच्चे की परीक्षा होनी है तो पेरेंट्स को किस पॉइंट पे ध्यान देनी चाहिए ताकि बच्चे को आगे कोई समस्या ना हो? पेरेंट्स को अभी जो है ना, होता क्या है कि स्टूडेंट जो ना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो उसको जो ना पेरेंट्स को पॉजिटिव, उसको जो है ना वाइब्रेट करना चाहिए, उसको जो ना उसके मतलब सकारात्मक वो करना चाहिए। ऐसे नहीं बार बार टॉर्चर नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो है ना अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए 5 से 6 घंटा जो है ना नींद अच्छे से लेना चाहिए, और उसको जो है बच्चे को पूरा ख्याल रखना चाहिए रात में कर क्या रहा है ना, रात में कर क्या रहा है, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल का मिसयूज कर रहा है, इस बात को खास करके मतलब चटिया कहाँ रहा है उस पे भी ध्यान देना चाहिए। अरे एक कहानी बता रहे हैं, एक स्टूडेंट जो है ना, एक लड़की है, उसके मम्मी पापा बहुत खुश है उसको मोबाइल दे करके कि ये जो है ना हमेशा वो पढ़ती रहती है, कई बार हंसती भी रहती है ना। बाद में पता चला वो चैटिंग कर रही थी, है ना, चैटिंग कर रही थी, और मम्मी पापा जो मूर्ख होते हैं ना गाँव के, उसको लग रहा है कि वो जो है ना ऑनलाइन पढ़ रही है, समझे। तो इस तरह से जो ना कुछ गार्जियन जो ना अपने कुछ गार्जियन, ये तो सर छात्र और पेरेंट्स की बातें हो गई। अब जरा मां शारदे कोचिंग सेंटर के उस गुप्त राज का भी खुलासा कर दीजिए कि आप बच्चे को क्या समझाते हैं, क्या सिखाते हैं कि हर बार बाजी मार लेता है ये कोचिंग आपको? देखिए, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इसके लिए जो ना एक मेरा फार्मूला है, मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादा। इस स्ट्रेटजी के साथ जो ना तैयारी करते हैं और करवाते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। इसमें कोई खास अलग नहीं है। हम लोग खुद से जो है ना मतलब स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से जो है ना एक स्ट्रेटजी बना के तैयारी करवाते हैं। आखिरी में अमरजीत सर कुछ पंक्तियाँ अगर छात्र को कहनी होंगी तो क्या कुछ कहेंगे? हम छात्र से यही कहना चाहेंगे, जो भी बिहार बोर्ड का 10th 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना डिप्रेशन में आ जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, है ना। तो उसके लिए हम कहेंगे एग्ज़ाम आपसे है, एग्ज़ाम से आप नहीं है, यानी एग्ज़ाम तुमसे है, तुम एग्ज़ाम से नहीं हो, है ना। यानी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। ये तो ज़िंदगी की शुरुआत हुआ है, और समझे ज़िंदगी का एक पन्ना है, समझो कि पूरी जो है ना किताब अभी बाकी है, समझे। तो क्या कहेंगे, एग्ज़ाम है, इसको हम लोग एग्ज़ाम की तरह लेंगे, सीरियस मतलब स्ट्रेस जो होता है, डिप्रेशन, इसमें नहीं जाएंगे, बस सब ठीक ठाक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब इस वक्त हम मां शारदे कोचिंग सेंटर के प्रांगण में दिखा दीजिए। ये मां शारदे कोचिंग सेंटर का प्रांगण है, और इस बिल्डिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ की जब रिजल्ट आती है तो हर साल बड़े बड़े लोगों की जो आँख है वो चकाचौंध सी हो जाती है। यही वो फ्लैक्स लगा हुआ है, कुछ पुराना है, कुछ नया है। और देखिए गायघाट ब्लॉक टॉपर ये लोग दिए थे 2022 में भी, उससे पहले 21 में भी गायघाट ब्लॉक का टॉपर यहीं से गया था। हाईएस्ट 466 नंबर यहाँ से है। बिहार बोर्ड ऑफिस से बुलाया भी गया था छात्र को। फिलहाल परीक्षा की तिथि सामने आने के बाद छात्रों के बीच में भी काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्र ये सोचते हैं कि हमें तैयारी किस चीज़ की करनी है, किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। तो आपने सुन ही लिया कि किस विषय पर कौन से आपके वीक पॉइंट पर हमें ध्यान देना है, पेरेंट्स को क्या कुछ करना है, वो भी अमरजीत सर ने बताया। अब इनसे ये हमारी बातचीत कैसी लगी वो तो बता ही दीजिए। साथ साथ अगर आपके आसपास आस पड़ोस में कोई भी छात्र है जो इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो उन्हें प्रेरित कीजिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से वो एक कड़ी और आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद।